संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील उसका 16 अध्याय 13 पद से लेकर 24 पद तक। संत मत्ती द्वारा लिखी गई अंजील उसका 16 अध्याय 13 से लेकर 24 पद तक। यहाँ पर इस तरह से लिखा है, यीशु कैसरिया फिलिप्पी के प्रदेश में आया और अपने चेलों से पूछने लगा, लोग मनुष्य के पुत्र को क्या कहते हैं? उन्होंने कहा, कुछ तो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले कहते हैं, और कुछ एलिया, और कुछ यिर्मयाह या भविष्यद्वक्ताओं में से एक कहते हैं। उसने उनसे कहा, परंतु तुम मुझे क्या कहते हो? शमौन पतरस ने उत्तर दिया, तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, हे शमौन योना के पुत्र, तू धन्य है, क्योंकि मांस और लोहू ने नहीं, परंतु मेरे पिता ने जो स्वर्ग में है ये बात तुझ पर प्रकट की। और मैं भी तुझसे कहता हूँ कि तू पतरस है, और मैं इस पत्थर पर अपनी कलीसिया बनाऊंगा, और अधोलोक के फाटक उस पर प्रबल ना होंगे। मैं तुझे स्वर्ग के राज्य की कुंजियां दूंगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंधेगा, और जो कुछ तू पृथ्वी पर खोलेगा वो स्वर्ग में खुलेगा। तब उसने चेलों को सिखाया कि किसी से न कहना कि मैं मसीह हूँ। उस समय यीशु अपने चेलों को बताने लगा, अवश्य है कि मैं यरूशलेम को जाऊं और पुरनियों और प्रधान याजकों और शास्त्रियों के हाथ से बहुत दुख उठाऊं और मार डाला जाऊं और तीसरे दिन जी उठूं। इस पर पतरस उसे अलग ले जाकर झिड़कने लगा, हे प्रभु, परमेश्वर ना करे, तेरे साथ कभी ऐसा ना होगा। उसने मुड़कर पतरस से कहा, हे शैतान, मेरे सामने से दूर हो, तू मेरे लिए ठोकर का कारण है, क्योंकि तू परमेश्वर की बातों पर नहीं परंतु मनुष्यों की बातों पर मन लगाता है। तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले जाए। ये मसीह की अंजील है। ऐ मसीह यीशु, तेरी महिमा हो। आमीन। यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे, अपनी सलीब उठाए और मेरे पीछे हो ले। पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये होता है हमारे लिए कि जिसके पीछे हम जाना चाह रहे हैं, जिसकी सलीब हम उठाने की बात कर रहे हैं, क्या हम जानते हैं कि वो कौन है? क्या हमें पता है कि हम किसका पीछा करने वाले हैं, किसको अपनी ज़िंदगी देने वाले हैं, किसके लिए अब सलीब उठाने वाले हैं? जब बात यही हमारे ऊपर आती है तो हम सब चाहते हैं कि दुनिया के लोग जो हों, जो हमारे आसपास रहते हो या जिनका कोई लिंक हो, वो हमें जाने, हमारे नाम को जाने, हमारे काम को जाने। अगर कोई रास्ते में आपसे कोई पूछे, आपका कोई और पता पूछे, तो आप चाहेंगे कि लोग बताने वाले हो सके कि हाँ जी, मैं इस इंसान को, इस व्यक्ति को जानता हूँ, इसका घर यहाँ पर है और ये काम करता है। और आप चाहते हैं कि आपका नाम ऐसा हो जिसको लोग एडमायर करने वाले बन सके, जिसको लोग पहचानने वाले बन सके। और अगर हम पर्सनल लेवल पे देखें, स्पिरिचुअल लेवल पे देखें, तो हम जब दुआ करते हैं तो हमारे दिमाग में ये सोच होती है कि परमेश्वर जो है वो हमारा नाम जानता है, परमेश्वर ने मेरा नाम अपने हथेली पर लिखा है, वो मेरे को अपने चेहरे से जानता है, वो जानता है कि मेरा चेहरा कैसा है, वो जानता है क्योंकि उसने मेरे को अपने चेहरे, अपने स्वरूप में बनाया है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि हम यीशु मसीह को जानते हैं,
या हम कहते हैं कि हम प्रभु को जानते हैं और उसकी सलीब उठाना चाहते हैं, तो उससे पहले यीशु मसीह आज हमसे एक सवाल पूछता है। उससे पहले यीशु मसीह हमसे ये जानना चाहता है, अगर तुम मेरे पीछे आ रहे हो तो क्या तुम्हें सत्य का पता है? क्या तुम चाहते हो या जानते हो कि मैं कौन हूँ? तो आज जो हम सीखेंगे, आज जो हमने वचन पढ़ा, उसका जो थीम है वो है द वे ऑफ द क्रॉस। द वे ऑफ द क्रॉस, सलीब का जरिया। यहां पर जो पहली बात यीशु मसीह ने पूछी वो है हु एम आई, मैं कौन हूं, मैं कौन हूं। ये जवाब बहुत ही सरल और बहुत ही स्पष्ट है, ये बहुत ही सीधा है और बहुत ही कॉन्क्रीट है। और ये सवाल जो है, ये सबसे ज़्यादा जब नया नियम शुरू होता है, हर इंसान के जहन में था कि ये इंसान कौन है। ये सवाल जो है उस समय में सब लोग जानना चाहते थे, जो भी यीशु मसीह के पीछे थे। हम कह सकते हैं कि ये एक सवाल बहुत ही डिमांडिंग था। ये एक सवाल उस ट्रेंड में, जो वहाँ का एक कल्चर था, एक ट्रेंड चल रहा था, वहाँ पे सभी लोग इस सवाल को जानना चाहते थे कि यीशु मसीह जिसको हम जानते हैं वो कौन है, वो कौन है। और दूसरी बात, अगर हम इससे जानते हैं तो हमारे लिए ये जानना ज़रूरी था कि सही जवाब क्या है, क्योंकि ये कोई ऐसा सवाल नहीं था जिसका आप कोई भी जवाब दे देते। ये सवाल आपके जीवन को, आपके फ्यूचर को दर्शाता था। ये सवाल ये दर्शाता था कि आपकी इटर्नल लाइफ कहाँ जा रही है, कि आप स्वर्ग के राज्य में जा रहे हैं या नहीं, कि आप परमेश्वर की सच्चाई को समझते हैं या नहीं। ये सवाल कुछ ऐसा नहीं था जिस पे आप कोई गैस लगा सकते, क्योंकि ये सवाल इंसान की बुद्धि से परे था और इसका सिर्फ एक ही सही जवाब था। हम कभी कभी बोलते हैं कि कोई भी जवाब गलत नहीं, सारे जवाब सही है जब हमने किसी को सिखाना होता है। पर इस जवाब पे, इस सवाल पे हम ये चीज़ नहीं कह सकते कि हर जवाब सही, क्योंकि इस सवाल का कि वो कौन है, सिर्फ एक ही सही जवाब है, वो जो पतरस ने दिया कि वो जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। वो जिंदा परमेश्वर की एक लौती संतान यीशु मसीह है। हमारे जीवनों में सबसे पहली बात जो यीशु मसीह पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि मैं कौन हूँ। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसकी ये छोटे पाठ को, अगर हम पूरी आयत को पढ़ें उस छोटे पाठ के, तो उस पर लिखा है, यीशु मसीह बाद में पूछे हैं कि लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। लोग क्या कहते हैं कि मैं कौन हूँ। अब ये सवाल, जैसे मैंने पहले बताया कि बहुत ही मुश्किल सवाल है, जिसका कोई भी आंसर नहीं दे सकता कुछ अपने दिमाग से या अपनी सोच से, जिसका सिर्फ एक जवाब है। वो सवाल अब खुले में है, सारी दुनिया के पास पूछा जाता है, सबको पूछा जाता है कि लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ। लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ। अगर आज आप ये सवाल पूछें तो इस सवाल से आपको कुछ चीज़ें पता चलेगी। अगर आप मसीह को जानते हैं तो अगर आप किसी लोगों से पूछें कि मसीह कौन है, तो आपको ये कुछ चीज़ें बताएगा। आपको पहली चीज़ वो ये बताएगा, आपको पता लगेगा कि इस इंसान की सोच यीशु मसीह के प्रति क्या है और मेरे को इस इंसान को वचन कैसे सुनाना है। अगर आप किसी और से, बाहर वाले से पूछे कि आप क्या सोचते हैं यीशु मसीह कौन है, तो उसका जवाब जो होगा वो आपको ये रास्ता दिखाएगा कि खुदा का वचन आपने इसको कैसे सिखाना है। दूसरी चीज़ ये आपको सिखाएगा उनका रिएक्शन, कि जब आप यीशु मसीह का नाम उन्हें बताते हैं कि वो सच्चा परमेश्वर, सच्चा खुदा है, तो उनका रिएक्शन क्या होता है, उनका जवाब क्या होता है, ये आपको पता चलेगा। कई नई चीज़ें आपके जीवन में आपको पता चलेगी, लोगों का नज़रिया आपको समझ आने लगेगा। और तीसरी बात, जानना लोगों के लिए ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये जवाब दर्शाता है कि आज हमारी सोसाइटी में, आज हमारे जीवन में नियम क्या होगा, आज हमारे जीवन में सच्चाई क्या होगी। आज हम ये चीज़ सीख पाएंगे कि न्याय
कैसे करते हैं और गलत कैसे, गलत चीज़ें क्या हैं। कभी कभी हम अपनी सोच से न्याय करने की कोशिश करते हैं जो अंत में कहीं पर और चला जाता है, जो अंत में हमारी ही हानि का कारण बन जाता है, क्योंकि हम न्यायकारी होने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं कि हम न्याय कर सकते हैं। तो ये जवाब हमें ये भी बताता है कि आज हमारी ज़िंदगियों में हमारा न्याय कौन करेगा, आज हमारी ज़िंदगियों में सही न्याय क्या होगा। यीशु मसीह आज आपसे पूछता है कि मैं कौन हूँ। अगर हम वापस इस पैसेज में जाएं जो हमने पढ़ा है, तो वहाँ पर जब बोला गया, यीशु मसीह ने पूछा कि लोग क्या कहते हैं मैं कौन हूँ, तो उसके चेले बोलते हैं, पहला क्या बोलते हैं कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है। और ये कंफ्यूजिंग नहीं था कुछ, मैं नहीं कह सकता, या वचन हमें अगर हम पढ़ते रहें तो बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटीज़, बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ था यीशु मसीह और यूहन्ना द बपतिस्मा, जो बपतिस्मा देने वाला था उसमें, कि एक तो उनका जन्म वो था फरिश्ते ने आकर बताया, उन दोनों का जन्म फरिश्ते ने आकर बताया। दूसरी चीज़ जो उनमें कॉमन थी कि वो दोनों परमेश्वर का काम कर रहे थे, वो दोनों यीशु मसीह का काम कर रहे थे, जो जिस कार्य पे यीशु मसीह थे उसी कार्य पे यूहन्ना भी था, वो दोनों परमेश्वर का काम करने इस दुनिया में आए थे। तीसरी चीज़ वो थी कि वो दोनों परमेश्वर की तरफ से चुने गए थे, वो दोनों ही परमेश्वर की तरफ से चुने गए थे कि परमेश्वर का राज्य उन्हें बताए। और उस आखिरी चीज़ जो इन दोनों में कॉमन थी, वो दोनों ही परमेश्वर के राज्य का प्रचार करते थे। They both were preaching for the kingdom of God। वो दोनों बोलते थे, ये लोगों को विश्वास दिलाते थे कि परमेश्वर का राज्य यहाँ आने वाला है। और इसी सोच की वजह से लोगों के दिमाग में ये बैठ गया कि ये जो यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है, जो मर चुका है, जिसकी हत्या कर दी गई है, ये वही है जो उसकी आत्मा जो है यीशु मसीह में आ चुकी है। और आज यीशु मसीह यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले की ही प्रीचिंग कर रहा है, जो सरमन वो देते थे वही यीशु मसीह दे रहे हैं। दूसरी चीज़ जो चेले बोलते हैं कि यीशु मसीह इलाइजा है, यीशु मसीह इलाइजा है। उनके लिए यीशु मसीह एक प्रॉफिट थे, उनके लिए यीशु मसीह एक भविष्यद्वक्ता थे। वो इसीलिए इलाइजा इसीलिए क्योंकि उस समय अगर हम ओल्ड टेस्टामेंट को देखें तो इलाइजा को सबसे उत्तम प्रॉफिट माना गया, इलाइजा को सबसे उत्तम प्रॉफिट माना गया है। और ये माना गया है इलाइजा मसीह से पहले आने वाला है, जो मसीह का प्रचार करेगा। ओल्ड टेस्टामेंट को देखें तो जो यहूदी लोग थे, अगर हम मलाकी उसका 4 अध्याय उसकी 5 आयत को देखें तो वहाँ पर लिखा है कि इलाइजा मसीहा से पहले आएगा जो उसका प्रचार करेगा। तो लोगों ने ये सोचना शुरू कर दिया कि जो यीशु है, जिसको वो इंसानी रूप से देख रहे थे, वो इलाइजा है, वो इलाइजा की आत्मा यीशु मसीह में है और मसीहा जल्द आने वाला है। और ये इलाइजा है जो मसीहा का प्रचार करता है। वो इसलिए समझा इन्होंने क्योंकि उन्होंने खुद भी अपनी सोच से, जो मैंने पहले बोला कि हम अपनी सोच से परमेश्वर को नहीं समझ सकते, उस वक्त लोग अपनी सोच से परमेश्वर को समझने की कोशिश कर रहे थे। और उन्होंने वो कहानी है जो हम पहला राजा उसके 17 अध्याय में देखते हैं कि इलाइजा के पास जब उसको बोला गया था कि तू एक स्त्री के पास जा जो तेरे को खाना देगी, और वो आगे से बोलती है कि मेरे पास थोड़ा सा आटा और तेल की कटोरी है। तो वहाँ पर जो चीज़ इलाइजा ने जो आश्चर्य कर्म किया और जो चीज़ हमने जो पिछले दिनों में देखी कि यीशु मसीह ने 5000 को खिलाया, उन्होंने इन दो चीज़ों को जोड़ दिया, इन्होंने उन दो चीज़ों को लिंक कर दिया कि ये चीज़ों को मल्टीप्लाई करते हैं, ये चीज़ों को बढ़ाने वाले हैं, ये प्रॉफिट है, ये भविष्यद्वक्ता है जो इलाइजा के रूप में आए हैं, क्योंकि ये भी इलाइजा की तरह चीज़ों को मल्टीप्लाई करना जानते हैं। तीसरी चीज़ जो उन्होंने यीशु मसीह को बोला, उन्होंने बोला कि ये जर्मिया है, ये जेरमाया है। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि
उन्होंने यीशु मसीह की टीचिंग्स को देखा कि यीशु मसीह क्या बात कर रहे थे, उन्होंने देखा कि यीशु मसीह जो है वो परमेश्वर की शिक्षाओं को बताते हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ें बता रहे हैं, जैसे यिर्मयाह बताया करता था। और यिर्मयाह को भी जो यहूदी लोग हैं वो समझते थे कि मसीहा से आने से पहले यिर्मयाह आएगा, वो संदूक, वो वाचा का तंबू लेके आएगा, वाचा का संदूक लेके आएगा और धूप की वेदी लेके आएगा। उनका मानना था मसीहा से पहले जो यिर्मयाह है वो पहले मसीहा के आएगा, वो यीशु मसीह के बारे में बताएगा, वो खुदा बाप के वचन की सच्चाई हमें बताएगा, और उसके साथ साथ वो वाचा का तंबू, वाचा का संदूक और वाचा की वेदी लेकर आएगा। ये यहूदियों का मानना था, ये यहूदियों का मानना था, क्योंकि यहूदी अपने ही टीचिंग्स में, अपनी जो समझ में इतना खो चुके थे कि वो ग्रहण नहीं कर पा रहे थे, वो इस सच्चाई को नहीं ग्रहण कर पा रहे थे कि जिंदा मसीहा हमारे सामने खड़ा है। एलाइजा के तौर पे भी जो हमने पहले देखा, अगर मैं वाचा के तंबू की बात करूं तो एलाइजा के समय पर भी आज तक जो यहूदी लोग हैं, आज के समय में जब फसह का पर्व आता है तो वो एक कुर्सी अपने साथ खाली रखते हैं, ये सोचकर कि एलाइजा हमारे साथ यहाँ पर आएगा मसीहा आने से पहले। वो आज भी उन्हीं सोच पर बैठे हुए हैं और एक कुर्सी वो हमेशा खाली रखते हैं, ये सोचकर कि एलाइजा की आगमन, एलाइजा का दूत यहाँ पर आएगा, मसीहा का प्रचार करेगा मसीहा के आने से पहले। उसके बाद अगर चौथी बात देखते हैं तो उनको यीशु मसीह को उनके चेहरे बताते हैं कि लोग आपको एक प्रॉफिट भी बताते हैं, एक भविष्यद्वक्ता, जो जितने भविष्यद्वक्ताओं में से एक भविष्यद्वक्ता आपको भी बताते हैं। वो इसलिए क्योंकि अगर हम डिटोनॉमी उसका 13 अध्याय उसकी 15 और 18 आयत देखें तो वहाँ पर वचन हमें ये बताता है कि खुदा ने वायदा किया कि मैं तुम में से, तुम्हारे ही भाइयों में से एक को खड़ा करूँगा जो मेरा वचन सुनाएगा, जो मेरा वचन तुम्हें सुनाएगा। वो इसी सोच के साथ साथ यीशु मसीह को सोच रहे थे कि ये भी एक भविष्यद्वक्ता है, बाकी भविष्यद्वक्ता की तरह। जैसे वचन जो ओल्ड टेस्टामेंट है हमें सिखाता है कि हम में से ही एक भविष्यद्वक्ता खड़ा होगा जो प्रभु की बातें हमें सिखाएगा। ये सब चीज़ें आज भी हमारे जीवन में चलती है। अगर हम अपने आप से ही प्रश्न करें तो अगर हम ये प्रश्न जो यीशु मसीह ने पूछा था अपने चेलों से, या हम अपने आप से पूछें कि लोग क्या आज यीशु मसीह के बारे में बोलते हैं, तो क्या आप अपने विचार से, क्या आप अपने दिल में ये कह सकते हैं कि यीशु मसीह की सच्चाई सब जानते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि आज भी कई लोगों के जीवन में यीशु मसीह का नाम जो है वो ऐसे सोचते हैं कि यीशु मसीह एक राइचस मैन था, एक बहुत ही विश्वास योग्य, एक प्रभु में विश्वास रखने वाला इंसान था जो अपने विश्वास के कारण शहीद हो गया। अगर आप नॉर्मल लोगों को जो यीशु मसीह को सच्चाई को नहीं जानते उनके पास जाएंगे तो वो बोलेंगे कि यीशु मसीह एक व्यक्ति था जो अपने विश्वास के कारण परमेश्वर के लिए शहीद हो गया। और दूसरा वो सोचते हैं कि यीशु मसीह बहुत ही ग्रेट टीचर है, यीशु मसीह बहुत ही अच्छे टीचर थे जिन्होंने बहुत ही अच्छी टीचिंग्स को दिया, और उनकी टीचिंग्स जो है सुनने के लिए और मानने के लिए बहुत अच्छी है, बहुत लुभाने वाली हैं। या हम सोचते हैं, जब हम लोगों से सुनते हैं वो मानते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो एक ज़रूरी व्यक्ति थे प्रभु की टीचिंग्स को जानने के लिए। हम कई लोग सोचते हैं कि यीशु मसीह जो सोसाइटियल टीचिंग्स जो होती है, जहाँ पर हमें जस्टिस सिखाते हैं, जहाँ पे हमें सिखाते हैं कि दूसरों का न्याय कैसे करना है, या अपने जीवन का खुद न्याय कैसे करना है, या अपने जीवन को अच्छी रीति से कैसे जीना है, उन चीज़ों को बताने वाले बहुत ही अच्छे टीचर थे यीशु मसीह। जब लोग ये सोचते हैं कि यीशु मसीह जो थे वो यहूदियों के लिए एक बहुत ही अच्छे राजा थे, यहूदियों के लिए एक लीडर थे। आज भी अगर हम देखें तो महात्मा गांधी को हम सब जानते हैं। महात्मा गांधी एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको आज पूरी दुनिया में जानते हैं। ऐसे व्यक्ति ने
यीशु मसीह को जानना जब शुरू किया, ऐसे व्यक्ति ने जब यीशु मसीह के वचन को पढ़ना शुरू किया था, तो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को इसीलिए इनकार कर दिया क्योंकि उन्होंने देखा कि जो ईसाई लोग हैं वो खुद यीशु मसीह की बातों पे नहीं चलते। तो उन्होंने भी इनमें से, जो मैंने आपको एक बातें बताई, इनमें से एक चीज़ उन्होंने बोल दी कि ही इज़ अ ग्रेट टीचर, यीशु मसीह बहुत ही अच्छे टीचर हैं, पर उनके खुद के लोग ही उन पे चलने पे नाकामयाब हो गए। इसी वजह से महात्मा गांधी, जो इनको हम सब जानते हैं, वो क्रिश्चियनिटी में, वो ईसाईपन में आने से रुक गए। हमारे लिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया, ये जानना बहुत ज़रूरी है। जब हम बोलते हैं कि लोग क्या ईसाई के बारे में सोचते हैं, तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है तब कि उनका रिएक्शन क्या है, हमें उनको कैसे प्रीच करना है, और हम कैसे जान पाएँ कि सोसाइटी में जो यहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ हम यीशु मसीह को अच्छी तरह दर्शा रहे हैं। क्या हम जब चाहते हैं कि हम मसीह की क्रूस को अपने जीवन में उठाएंगे, तो क्या हम उस क्रूस को अच्छी तरह दर्शा रहे हैं? क्या हमारा जीवन इतना सरल है, इतना स्पष्ट है यीशु मसीह के लिए कि हम लोगों पे ये बता सकें कि यीशु मसीह जिंदा परमेश्वर का इकलौता बेटा है? क्या हम ये चीज़ बता सकें ताकि लोगों को ये जानकारी, जो वो समझते हैं कि यीशु मसीह एक अच्छा टीचर है, ये सोचने की बजाय वो ये सोचने लगे कि वो एक ज़िंदा परमेश्वर है। उसके बाद यीशु मसीह ने बहुत ही मुश्किल सवाल पूछ लिया। उसके बाद यीशु मसीह ने कुछ ऐसी बात पूछ ली जो हमारी ज़िंदगियों में ऐसी होती है कि हम बोलते हैं ना, जब तक दूसरे करते हैं तो ठीक है, वो चीज़ हम ना करें। जब तक दूसरा स्टेज पे नाच रहा है हम एंटरटेन होंगे, पर हमें कोई ना बोल दे, क्योंकि हमें शर्म आती है, क्योंकि फिर लोग हमें देख के हंसेंगे, क्योंकि हमारा फिर इतना स्टैंडर्ड नहीं रह जाएगा कि हमने जो अपना एक मेंटेन करके रखा है कि मैं अपना एक बहुत ही पढ़ा लिखा इंसान हूँ। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसी सिचुएशंस भी आ जाती है जब हमें यीशु मसीह के बारे में सच्चाई बतानी होती है, पर क्योंकि हम अपनी पोजीशन को देखते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि मैं किस ओहदे पर हूँ, इसीलिए हम उस सच्चाई को थोड़ा सा मोड़ देते हैं ताकि हमारा जो प्रोफेशन है, हम जहाँ पर खड़े हैं उससे हमें थोड़ा नीचे, या उससे हमें थोड़ा भेदभाव ना करना पड़े, या ऐसी सच्चाई, जो ऐसी टीचिंग्स जो है यीशु मसीह की, वो हमारे जीवन पे उल्टी ना पड़ जाए। कभी कभी हम कुछ गलत काम कर रहे होते हैं, कभी कभी हमें पता होता है कि हम गलत ज़िंदगी जी रहे हैं, पर वही पैसेज अगर हमारे पास आ जाता है प्रीच करने के लिए, तो हम उसको घुमा लेते हैं कि अगर मैंने ये चीज़ प्रीच कर दी तो उल्टा मेरे पर भी तो आएगी। इसीलिए हम कभी कभी अपनी पोजीशन को देखते हुए उस चीज़ को थोड़ा सा घुमा लेते हैं ताकि मैं कुछ ऐसा बोलूं जो मेरे पर ना लगे, लोगों के ऊपर लग जाए। यीशु मसीह ने पहले ये पूछ लिया उनसे कि लोग क्या समझते हैं कि मैं कौन हूँ। फिर यीशु मसीह उनके साथ सीधा हो गए कि तुम क्या समझते हो मैं कौन, कि तुम क्या समझते हो मैं कौन हूँ, तुम्हारा पर्सनल व्यू क्या है कि मैं कौन हूँ। और जो पीटर का, जो पतरस का जहाँ पर जवाब था वो बहुत ही सिंपल था, उसमें कुछ ज़्यादा गहराई नहीं, उसमें कुछ उसने ज़्यादा उसको लंबा नहीं किया, वो बहुत ही क्लियर था अपने जवाब में। उसने बड़े सीधे लाइन में एक जवाब में उसने पूरा बता दिया कि तू जिंदा परमेश्वर का बेटा मसीह है, तू जिंदा परमेश्वर का बेटा मसीह है। पर जो क्वेश्चन है यीशु मसीह ने हमारे लिए भी पूछा कि क्या हम जानते हैं कि यीशु मसीह कौन है। ये जवाब जो मैंने बताया था कि ये एक जवाब ही सही जवाब है, और ये एक सही जवाब ही हमारा फ्यूचर दर्शाता है कि हम कहाँ पर अपनी ज़िंदगी को लेकर जा रहे हैं। और जो जवाब जो दिया था पतरस ने, उस जवाब को अगर हम तोड़ के देखें, उस जवाब को अगर हम डिवाइड करके देखें, तो उसने बहुत ही सीधे स्पष्ट रीति से बड़ा ही साफ यीशु मसीह का एक आंसर दिया। उसने पहली बात बताई कि तू सच्चा मसीहा है।
उसने दूसरी बात ये दर्शाई कि तू कोई नॉर्मल इंसान नहीं, तू कोई मामूली व्यक्ति नहीं। उसने तीसरी बात ये दर्शाई कि तू परमेश्वर का पुत्र है, तू जिंदा परमेश्वर का पुत्र है। उसने चौथी बात ये बता दी कि तेरे को परमेश्वर ने भेजा है, तू परमेश्वर का भेजा हुआ है। और पांचवी बात उसने ये बता दी कि जो हम ओल्ड टेस्टामेंट में सीखते आए हैं, जो बाकी चेले कह रहे थे कि तू यूहन्ना है, तू एलाइजा है, तू जरमाइया है, नहीं, तू उन सब बातों को पूरा करने वाला मसीहा है, तू उन सब बातों को पूरा करने वाला मसीहा है। आज जो प्रश्न वो हमारे ऊपर आता है कि क्या हम इतनी सरलता से वो बात कर पाते हैं या नहीं, क्योंकि जब हम यीशु मसीह को दर्शाने की बात करते हैं, जब हम पे ये क्वेश्चन आता है कि हु इज़ जीसस क्राइस्ट, तो हम कंफ्यूज होके ना वही बातें करने लग जाते हैं जो लोग करते हैं कि ही इज़ अ गुड टीचर, बहुत ही अच्छा टीचर है वो। और या हम बोलते हैं कि वो बहुत ही विश्वास में बने रहने वाले एक व्यक्ति थे जो विश्वास के कारण शहीद हो गए, या हम बोलते हैं वो यहूदियों के एक राजा थे। पर क्या हम इतनी सरलता से पतरस की तरह ये बोल पाते हैं कि वो जिंदा परमेश्वर के बेटे मसीहा हैं? उसके आगे वाली आयत में अगर हम देखें तो यीशु मसीह उनको बोलते हैं कि ये बात तुमने नहीं की। ये बड़ी अजीब सी बात है कि अभी पतरस अपने मुंह से बोलकर हटा है और यीशु मसीह कहते हैं कि ये बात तुमने नहीं कही, ये बात पवित्र आत्मा से आई है, ये बात पवित्र आत्मा से आई है। हो सकता है कि उस समय उनको कुछ समझ ना आया हो कि यीशु मसीह, अभी तो पतरस ने अपने मुंह से आपने अपनी आंखों से देखा, उसने बोला और आप बोलते हैं कि ये बात तुमने नहीं कही, ये बात पवित्र आत्मा से आई है। पर बाद में अगर हम उसको देखें, आगे बढ़ते चले जाएं तो हमें समझ आता है। हम देखते हैं पहला करंथियों उसके 2 अध्याय 14 में लिखा है कि कोई भी ऐसी चीज़ जो परमेश्वर के रिलेटेड हो, हम ऐसे अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से नहीं समझ सकते जब तक हमारे पास पवित्र आत्मा न हो। हम बिना पवित्र आत्मा के प्रभु की आत्मा से निकली हुई चीज़ों को नहीं समझ सकते। यीशु मसीह ने वो चीज़ उसी वक्त उसको बता दी कि जो आज तू बोलता है वो तेरी बुद्धि से नहीं, तेरे ज्ञान से नहीं, बल्कि परमेश्वर की आत्मा से बोलता है। क्योंकि हमारे ज्ञान में, हमारी शिक्षाओं में जो हम जानते हैं, हम सोचते हैं फिलोसॉफिकल अंडरस्टैंडिंग, हम सोचते हैं हम बहुत सारी किताबें पढ़ लें, हम बहुत ज़्यादा ज्ञानकारी हैं, हम सोचते हैं कि हमारे पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, हमसे कुछ पूछेंगे तो बहुत ही ऑब्वियस है कि हम बता सकेंगे उस बात को। पर ऐसी बात जो परमेश्वर की स्पिरिचुअल बात होती है वो कोई भी व्यक्ति अपनी समझ से नहीं बता सकता, वो सिर्फ परमेश्वर की आत्मा से बताई जाती है। क्योंकि हम सब विश्वास में कम हैं, क्योंकि हम सब विश्वास में कम हैं। अगर इससे ऊपर ही अगर पढ़ें, इस पैसेज के 13 आयत से ऊपर ही पढ़े, अभी यीशु मसीह अपने चेलों को कह के हटे थे, ओ यू ऑफ लिटल फेथ, ओ तुम कम विश्वास रखने वाले लोगों। क्योंकि उनके पास विश्वास ही नहीं था। जब वो फरीसी और सदूकियों की बात कर रहे थे, उनके चेलों को लगा कि वो ब्रेड की बात कर रहे हैं, पर वहाँ यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा विश्वास ही कम है। हम जब अपनी सोच से बोलते हैं तो हमारा विश्वास इतना नहीं कि हम उसकी सच्चाई को, उसके डीप जो जितना ट्रुथ है उसको जान पाए। और हमारी जो चीज़ें जो होती हैं, हमारा ध्यान हमेशा वर्ल्डली थिंग्स पे होता है। हम ज़्यादा ये ध्यान देते हैं कि दुनिया क्या सोचती है। हम जब कभी कभी अगर यहाँ पर ध्यान प्रीच कर रहा हूँ तो हो सकता है कि कभी कभी मैं ये सोच रहा हूँ ज़्यादा कि मेरे को लोग देख रहे हैं या मेरी कॉन्ग्रीगेशन कितनी है, या क्या पता कि मैं ये सोच रहा हूँ कि मेरी आवाज़ सबको पहुँच रही है, या मैं यहाँ पर मैं सुंदर दिख रहा हूँ या मैं अट्रैक्टिव दिख रहा हूँ, बजाय कि ये कि मैं सच्चाई को जान सकूँ। हम जब बोलते हैं तो हमारा जो शब्द होते हैं वो दुनियावी चीज़ों में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि हम अपनी फ्लैश से, अपने शरीर से ज़्यादा प्यार करते हैं बजाय कि उस सच्चाई से। इसीलिए यीशु मसीह उसको इसी वक्त वहाँ पर खड़े हुए पतरस को बता देते हैं, ताकि वो ये ना सोचने लग जाए कि वो अपने शारीरिक, अपने ज्ञान में बहुत ऊंचा हो गया। उसको बताते हैं कि ये चीज़ें तूने नहीं, ये पवित्र आत्मा की तरफ से तुझे मिलती है, ये पवित्र आत्मा की तरफ से तुझे मिलती है। आज
ज़रूरी ये है कि जब हम यीशु मसीह की सलीब उठाते हैं, जब हम बोलते हैं कि अपना इनकार करते हैं, यीशु मसीह की सलीब उठाते हैं और उसके पीछे हो लेते हैं, कि क्या हम सोचते हैं कि जो हमारे शब्द हमारे मुंह से निकलते हैं कि क्या वो पवित्र आत्मा से है? क्या हम बोल सकते हैं जैसे अगली आयत में लिखा है कि यीशु मसीह आज हमें कह सकें कि तू एक मेरा पत्थर है जिसके ऊपर मैं चर्च खड़ा करूँगा, जिसके ऊपर मैं अपनी कलीसिया बनाऊँगा। अगर उस बात पे भी अगर हम जाएं तो आगे देखें तो यीशु मसीह ने जैसे पतरस को बोला कि ये बात उन्हें नहीं की, तो हो सकता है पतरस एक हम बोल सकते हैं घमंडी हो गया और एकदम से बोलता सोचा हो उसने कि वाह मैंने क्या ही जवाब दे दिया, मैं तो उत्तम हो गया। उसके ऊपर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा यीशु मसीह उसे बताते हैं कि तू पत्थर है जिसके ऊपर मैं अपना चर्च खड़ा करूंगा। पर बताने का तरीका जो यीशु मसीह का था वो फिर से कुछ ऐसा था जिस पे हम यीशु मसीह के सलीब तो उठाएं पर कुछ ऐसा ना कर पड़े कि हम ये सोचने लग जाएं कि ये सलीब यीशु मसीह की नहीं, ये तो मेरी अपनी सलीब है। हम ऐसा ना सोचने लग जाएं कि ये जो दुख उठा रहा हूँ मेरी खुद की वाहवाही के लिए मैं उठा रहा हूँ, लोग मेरे को देखे कि ओ ये जा रहा है। कभी यीशु मसीह ने उसको ऐसे बताया कि मैं तेरे पर अपना चर्च बनाऊंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि मैं तेरे से चर्च बनाऊंगा, उसने बोला मैं तेरे से अपना चर्च बनाऊंगा। यीशु मसीह ने ये पूरा उसे क्लियर रखा कि जो चर्च मैं तुम्हारे ऊपर बनाता हूँ वो मेरा चर्च है। दूसरी चीज यीशु मसीह ने जो वहां पर उसे सिखाई थी वो उसने बोला, यीशु मसीह ने बोला कि मैं बनाऊंगा। यीशु मसीह ने ये नहीं बोला कि जा मैंने तेरे को बोल दिया तू जाके बना। यीशु मसीह ने बोला कि मैं बनाऊंगा। कभी कभी हमारे जीवन में ऐसा होता है कि हमें कोई जिम्मेदारी दे दी जाती है तो हमें बोल दिया जाता है कि जाओ आप करो, और जब हम कर लेते हैं तो हम थोड़ा ऐसे घमंडी होने लग जाते हैं, हम उस पर अपना एतबार दिखाने लग जाते हैं कि ये चीज़ तो मेरी है। जब मालिक आता है हमसे मांगता है तो हम मालिक को उल्टा जवाब देते हैं कि भाई तुमने किया ही क्या, खून पसीना इसमें मेरा लगा, सारा काम इस पर मैंने किया, अपना टाइम मैंने इन्वेस्ट किया, सारी मेहनत मैंने की, अब आके बोलते हैं भाई ये तुम्हारा है। कभी कभी हम अपने मालिक को ही पीछे छोड़ना चाहते हैं अपनी दुनियावी चीज़ों की वजह से। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमारी जो फ्लैश, हमारा जो खुद की सोच है वो ज़्यादा हैवी हो जाती है परमेश्वर को मानने के अलावा। हम कभी कभी ये सोचने लग जाते हैं कि आज मैंने परमेश्वर से अपना काम शुरू किया तो कल को जब लोग मेरे को जानने लग जाए, क्या पता कि मैं परमेश्वर को छोड़ के अपने आप को बढ़ाना शुरू कर दूँ। इसीलिए चर्च की स्टार्टिंग होने से पहले ही, जब चर्च अभी तक बना भी नहीं है, यीशु मसीह ने ये स्पष्ट कर दिया कि मैं अपना चर्च खुद बनाऊंगा। तीसरी बात जो उन्होंने बोल दी ये पतरस को, वो ये थी कि अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल न होंगे। अधोलोक के फाटक भी उस पर प्रबल न होंगे। वो इसीलिए बताया कि तेरे को कोई ज़रूरत नहीं ये सोचने की कि मैं उसकी रखवाली करूँगा, क्योंकि मेरा जिंदा परमेश्वर अपनी कलीसिया की रखवाली करना खुद जानता है। क्योंकि अधोलोक के फाटक भी उसको कोई हानि ना पहुंचा पाएंगे, क्योंकि यीशु मसीह हमारा जिंदा परमेश्वर जो है वो खुद उसकी रखवाली करता है, खुद उसकी रखवाली करता है। उसके बाद यीशु मसीह उसे बताते हैं कि जो तू यहाँ पर खोलेगा स्वर्ग में खुल जाएगा, जो तू यहाँ पर बांधेगा वो स्वर्ग में बंध जाएगा। ऐसी आशीषें प्रभु हमें देता है, ऐसी आशीषें प्रभु हमें देता है कि जो हम यहाँ पर इकट्ठा करें वो स्वर्ग में भी इकट्ठा होगा, जो हम यहाँ पर खोले वो स्वर्ग में भी खुल जाएगा। फिर भी हम कुछ और चाहते हैं, फिर भी वो हम बोलते हैं ना कि जितना पैसा मिले उतना ही कम। बाइबल में भी हम थोड़ा ऐसा ही सोचते हैं, जितनी आशीष मिले उतनी ही कम, क्योंकि हमें यहाँ पर ये तो दिख रहा है कि यीशु मसीह ने ये बोला तुम जो इकट्ठा करोगे स्वर्ग में इकट्ठा हो जाएगा। ये नहीं उनको दिखा कि वहाँ पर यीशु मसीह ने ये भी बोला कि अपनी सलीब उठा लो, अपनी सलीब उठा लो। क्योंकि अगली ही आयत में उन्हें यीशु मसीह बोलते हैं
कि अच्छी बात है भैया, तुम्हें पता चल गया मैं मसीहा हूं, पर किसी को ना बताना, किसी को ना बताना। क्योंकि वहां पर पतरस के अलावा उसके चेले भी उन्हीं लोगों में आते थे कि लोग क्या कहते हैं, कि लोग तो कहते हैं कि मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला हूँ, लोग तो कहते हैं मैं एलाइजा हूँ, लोग तो कहते हैं मैं जरमाया हूँ, लोग कहते हैं मैं भविष्यवक्ता हूँ। या आज हम अपनी बातें करें तो लोग, हम भी लोगों में आते हैं जब हम कहते हैं यीशु मसीह एक अच्छा टीचर है, यीशु मसीह बहुत ही एक राइचस मैन है जो अपने विश्वास के लिए शहीद हो गया। तो इसीलिए यीशु मसीह उन्हें तब बताते हैं कि अच्छी बात है कि पतरस ने तुम्हें ये बता दिया कि मैं मसीहा हूँ, पर अभी तुम्हारा वो लेवल नहीं हुआ, इसीलिए किसी को ना बताना, किसी को ना बताना। क्योंकि हमेशा हमने सुना होगा गलत शिक्षा देने से अच्छा है आप शिक्षा ना ही दें, क्योंकि पूरी शिक्षा देना ही सही शिक्षा, और सही शिक्षा देना ही अच्छी बात होती है। आधी शिक्षा हमेशा ही हानिकारक होती है, आधी शिक्षा हमेशा ही हानिकारक होती है। तो उसके बाद जो है यीशु मसीह खुलासा करते हैं कि मेरे लिए मरना, सैक्रिफाइस अपने आप को करना, और तीसरे दिन जी उठना अवश्य है, तीसरे दिन जी उठना अवश्य है। उससे पहले की बातें तो उन्होंने सुनी कि मेरे लिए मेरे को सताव सहना और मरना मेरे लिए ज़रूरत है। तीसरी बात चेलों के लिए फिर गायब हो गई। तीसरी बात फिर चेलों ने नहीं सुनी कि तीसरे दिन जी उठना मेरे लिए अवश्य है। क्योंकि हमें ये जानना ज़रूरी है, हमारे लिए सबसे ज़्यादा महत्व चीज़ ये रखती है कि हम जानें कि उसका मूल्य क्या है। मूल्य क्या है? नो द कोस्ट। हमें पता होना चाहिए कि उसका मूल्य क्या है जो सच्चाई की हम बात कर रहे हैं। डिसाइपल्स को, जो उनके चेले थे, उन्होंने ये तो सुन लिया था कि यीशु मसीह मरेंगे, यीशु मसीह तकलीफ सहेंगे और ज़िंदा हो उठेंगे, पर उनके लिए अभी भी दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी थी। उनके लिए अभी भी दो चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी थी, ग्रहण करना बहुत ज़रूरी थी। वो दो चीज़ें ये थी कि पहले वो जाने कि मरना बहुत ज़रूरी है। मरना, अब यीशु मसीह का मरना बहुत ज़रूरी नहीं है। मरना मतलब अपनी पुरानी ज़िंदगी को छोड़ना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी चीज़ जो थी वो था सेक्रीफाइस, बलिदान करना बहुत ज़रूरी है। बलिदान करना ये नहीं जो हम ओल्ड टेस्टामेंट में सीखते हैं कि आप पशु बलिदान कर दीजिए। अपना बलिदान करना, अपनी चीज़ों को छोड़ना, अपनी चीज़ों को, जिससे हम दुनियावी चीज़ों को ज़्यादा प्यार करते हैं, जिसको हम सोचते हैं कि अगर हमारे पास ये सब चीज़ें हैं तो हम अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं, हम अपनी पहचान बनाते हैं, लोग हमारे नाम को जानते हैं, उस चीज़ को सेक्रीफाइस करना बहुत ज़रूरी था। और तीसरी बात थी कि सेल्फ डिनाइल, अपने आप का इनकार करना चेलों के लिए जानना बहुत ज़रूरी था। पहली चीज़ जो चेलों को जाननी थी वो थी अपने आप की पुराने सेल्फ की हत्या करना और अपने आप का सेक्रीफाइस देना और अपने आप का अपना सेल्फ डिनाइल करना। और इसमें दूसरी चीज़ जो मेन थी, जो ये चेलों को जाननी ज़रूरी थी, वो ये थी कि उनको ये समझ आना कि सफरिंग बहुत ज़रूरी है, कि जो हम सफरिंग यीशु मसीह की क्रॉस उठाने में करते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये चीज़ें दोनों पैरेलल साथ साथ चलने वाली है, क्योंकि पहली जो चीज़ है वो सिर्फ यीशु मसीह ने अपने बारे में की कि मैं तकलीफ़ सहूँगा, मर जाऊँगा, तीसरे दिन जी उठूँगा। पहले क्या दिखाया यीशु मसीह ने? डिफीट, कि यीशु मसीह हारे और फिर जीत गए। वही चीज़ यीशु मसीह ने अपने चेलों को बोली कि पहले हारो फिर जीत जाओ, कि पहले अपनी क्रॉस उठाओ, अपने आप का इनकार करो और मेरे पीछे हो लो। पहले अपने आप को छोड़ के दुनिया की नज़र में हारो। जो हम दुनिया की नज़र में जीतना चाहते हैं, एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहते हैं, उसको गिरा के अपने आप को यीशु मसीह के चरणों में रख दें, ताकि इटर्नल लाइफ में जब हम स्वर्ग के राज्य में पहुँचे तो वहाँ पर हम जीत सकें, वहाँ पर हम जीत सकें। ये बातें बड़ी सुनने में हमें आसान लगती है कि क्या ही है यीशु मसीह ने बोल दिया। अब तो हमें सुनने में बड़ी आसान लग रही है, क्योंकि हमें पता है कि यीशु मसीह
ने सफरिंग ली, यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठे थे। पर तब अगर हम यीशु मसीह के चेलों की तरफ देखें तो उन्हें कुछ ज़्यादा खास समझ नहीं आ रहा होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि हमारे पास तो इसीलिए समझ आता है क्योंकि हमारे पास सब रिकॉर्ड है। उनके पास क्या था? सिर्फ विश्वास और कुछ नहीं, क्योंकि जो चीज़ें अभी होने वाली थी यीशु मसीह उन्हें वो बता रहे थे। यीशु मसीह उन्हें बता रहे थे कि ऐसी चीज़ें होंगी। तो वहाँ पर हमारे सेल्फ राइचस पतरस आते हैं, जहाँ पर आगे हमें लिखा है कि जैसे ही यीशु मसीह ने बताया तो वहाँ पर वो चीज़ हुई जो हम सब करते हैं। वहाँ पर पतरस आते हैं और लिखा है कि वहाँ यीशु मसीह को खींच कर ले जाते हैं और बोलते हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, नहीं भाई ये नहीं हो सकता। हमारे साथ हमारे जीवन में भी ऐसा ही कुछ होता है। हम पढ़ तो लेते हैं कि सलीब उठाएं, पर जब पता चलता है कि सलीब के साथ साथ अपने आप का इनकार करना है तो हम भी कभी कभी कह देते हैं कि नहीं भाई ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। क्योंकि जब हमें पता चलता है कि संडे आने वाला है, चर्च लगेगा, तो हम कभी कभी ये सोचने लग जाते हैं कि अगर चर्च गया तो मेरे घर के काम रह जाएंगे, अगर चर्च गया तो मैंने एक सिस्टम बनाया है कि मैं इतने बजे से ये काम करूँगा, इतने बजे से ये काम करूँगा, वो रह जाएगा। तो यीशु मसीह सॉरी ये नहीं हो सकता, हम घर में प्रेयर कर लेंगे, ये नहीं हो सकता। वहाँ पर पतरस का एक रिबेलियस नेचर दिखाया गया कि जैसे अभी अभी पतरस को यीशु मसीह ने बताया कि मैं तेरे ऊपर अपना चर्च बनाऊंगा, अभी अभी पतरस को शाबाशी मिली है कि हाँ, अभी पतरस बड़े कह सकते हैं कि बहुत ही प्राउड फील कर रहा है अपने आप पे, पर मैं सबसे उत्तम हूँ बाकी सारे चेलों में। और उसने ये सोचा कि उसे अब ये अधिकार है कि वो यीशु मसीह को खींच के, अगर हम पढ़ें, अगर हम ग्रीक बाइबल में पढ़ें तो वहाँ पर जो शब्द लिखा है वो लिटरली उसका मतलब है कि वो बहुत ही ज़ोर से जकड़ के, जैसे हम पकड़ के खींचते हैं वैसे यीशु मसीह को खींच के ले गया। क्योंकि हमें ऑल्टरनेटिव चाहिए, क्योंकि हम चाहते हैं कि हम मसीही जब बनते हैं तो हमारे पास फेम हो, हमें लोग जाने, हमारी वाहवाही हो। जब हम चाहते हैं हमारे पास पावर हो, जब हम चाहते हैं मसीही बने तो हमारे पास एक पोजीशन हो कि हम एक कुर्सी पे बैठें और लोग कहें कि देखो मसीही कहाँ पर पहुँच चुके हैं, मसीही किन कुर्सियों पर बैठ चुके हैं। हम चाहते हैं कि हमारी पॉपुलैरिटी हो, हम बहुत ही फेमस हो जाए। हम चाहते हैं पतरस की तरह, जो वो चाहता था कि यीशु मसीह जिसकी हम क्रॉस उठाने की बात कर रहे हैं, वो यीशु मसीह बड़े बड़े तस्वीरें उसकी लगें, उसको लोग जाने, उसके पास पैसा, पावर, कुर्सी हो। पर जब यीशु मसीह ने बोला कि नहीं भैया ऐसा कुछ नहीं होने वाला, मैं तो सफरिंग लेने वाला हूँ, मैं तो तुम्हारे पापों के कारण तुम्हारा बोझ उठा के अपनी जान देने वाला हूँ, तो नहीं भैया ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आज भी अगर हमें अपनी क्रॉस उठानी पड़ती है, तो जब ये प्रीचिंग आ रही थी, आज मैंने जब देखा कि प्रीचिंग है अपनी सलीब उठा लो, तो लोगों का जो व्यवहार हो जाता है वो ये हो जाता है कि ठीक है अच्छी बात है क्रॉस तो उठा लेंगे। पर दूसरी चीज़ मेरे को कुछ खास नहीं पसंद आई कि अपने आप का अंगीकार कर देना, अपने आप का इनकार कर देना। भैया यीशु मसीह हम क्रॉस तो उठा लेंगे, ठीक है आपने क्रॉस उठाई, हम भी उठा लेंगे, काफ़ी सेहत दी है आपने, हमें खाना दिया है, पर उस खाने को आप कह रहे हैं कि इनकार कर दें, कि आप कह रहे हैं कि यही सलीब का रास्ता है, तो वो नहीं हो पाएगा। हमें माफ़ करना, हमें माफ़ करना। पर यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि सिर्फ एक ही सही जवाब है। यीशु मसीह यहाँ पर बताते हैं कि सिर्फ एक ही सही जवाब है, वो ये है कि जिसने भी मेरे पीछे होना चाहा या जो भी मेरे पीछे होना चाहता है, वो अपनी सलीब उठाए, अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। वो अपनी सलीब उठाए, अपना इनकार करे और मेरे पीछे हो ले। पर इसी वर्ष की स्टार्टिंग में अगर हम देखें तो वो चीज़ आ जाती है जो कभी कभी हम सब भी करते हैं, दूसरों से उम्मीद। यीशु मसीह एक उम्मीद दिखाते हैं, वो कहते हैं जो कोई, अब क्या बोलते हैं, अब बड़ी
एंडिंग सी आ गई प्रीचिंग की, हमें पता चल गया कि हम नहीं क्रॉस उठाना चाहते, हमें पता चल गया कि हम सेल्फ डिनायल नहीं करना चाहते, तो एकदम से वो वर्स की एंडिंग का एक वर्ड मैं आपको दिखाना चाहूँगा। वहाँ पर लिखा है जो कोई मेरे पीछे होना चाहे। जो कोई मतलब होता है कि अगर भैया करना चाहते हो करो, नहीं करना चाहते हो ना करो। अब यीशु मसीह कह रहे हैं कि मैंने अपना जीवन बलिदान आपके लिए कर दिया। मैं यीशु मसीह अपनी वो ओहदा जो परमेश्वर का ओहदा छोड़ के एक मामूली इंसान बना, तुम्हारे लिए अपने मुंह पर थुकवाया, तुम्हारे लिए कोड़े खाए, तुम्हारे लिए सलीब पर चढ़ा, तुम्हारे लिए मेरी पसली में नेजा मारा गया। पर अभी भी जो कोई मेरी सलीब उठाना चाहे और अपना इनकार करे, वो मेरे पीछे बोले। तो आज जो हमारे लिए जो प्रश्न है, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है जिसकी आज हमें, वो ये है कि आप उस जो कोई में आते हैं या नहीं। आप उस जो कोई में आते हैं या नहीं। ये बोलना तो बहुत आसान है कि मैं सलीब उठा लूँगा, पर अपना अंगीकार करते हैं या नहीं। ये बोलना तो बहुत आसान है कि मैं आपके पीछे हो लूँगा, पर अपना अंगीकार, अपना सेल्फ डिनायल कर सकते हैं या नहीं। क्योंकि यही सिर्फ एक असली ज़रिया है सलीब की तरफ, यही एक लौता रास्ता है सलीब की तरफ। खुदा आप सबको आशीष और बरकत दे। आमीन।